हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है तहज़ीब के रोज़े का डे, मतलब दूसरा दिन है ना। कल रोज़ा था, आज दूसरा दिन है। तो इतने कम टाइम है हम लोग के पास और इतने सारे टास्क हैं कि क्या ही बताएं। टास्क ये है कि मम्मी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मी ईदी दे रही हैं सब लोगों को। तो मेरी तो तैयारियाँ पहले से हो गई हैं, आप लोगों ने देखा ही है। मैं काफ़ी दिन पहले आई हुई हूँ, तो मैंने मार्केटिंग वगैरह कर ली थी। अब ये रह गई थी कि अन्नू की तैयारी करानी थी। तो बस उसमें माजिद के कपड़े लेने जा रहे थे, तो अन्नू ने कहा अपी आप चलो, क्योंकि अपी इसलिए नहीं गई क्योंकि अपी घर में लगी हुई हैं। अपी क्या कर रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपी बना रही हैं हम लोगों की फरमाइश पे कचौरियाँ, क्योंकि मैंने अपी से बोला था, अन्नू ने भी बोला था कि कचौरी बनाओ आज। उनके हाथ की कचौरी बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो बस अपी कचौरी बना रही हैं और हम लोग आ गए। मुझे ना चाहते हुए मुझे मार्केट आना पड़ा। तो बस फिर मैं अन्नू के साथ आ गई थी। अन्नू ने बहुत कहा था तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। और हाँ, मुझे भी इनके लिए कपड़े लेने थे। मम्मी ने मुझसे भी कहा था कि तुम भी ले आना। तो फिर एक पन दो काज हो गए। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं ब्लू डेनिम के शॉप पे। तो यहीं से हमेशा हम लेते हैं, मम्मी भी हमेशा लेते हैं, लेकिन दिस टाइम मुझे इनके लिए इस शॉप से नहीं मिले, क्योंकि ये पहनते हैं पुराने ज़माने की वही लॉन्ग जीन्स, और आजकल वो शॉर्ट जीन्स का ज़माना है। अच्छा, जैसी मैं हूँ ना वैसे ही मेरे हस्बैंड भी हैं। हम लोग ज़माने के हिसाब से नहीं चलते, और जैसे आजकल पैंट और प्लाज़ो एंड ऑल दैट ये चीज़ें चलती हैं, मैं भी नहीं पहनती। और शॉर्ट जीन्स वगैरह पैंट्स वो भी नहीं पहनते। तो फिर मैं उसके लिए दूसरी शॉप पे जाऊँगी। फ़िलहाल अन्नू ले रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, बताना क्या, मैं दिखा भी दूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि अगर सही चुना जाए, चुनाव हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ पर्स की। अगर आपने एक सही पर्स चुना है, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो क्या है मैं आपको अभी आगे बता दूँगी। लेकिन अगर सही चुना जाए तो एक ये जो पर्स होता है ना, ये एक वर्किंग गिफ्ट हो जाता है। वर्किंग गिफ्ट लाइक कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। हमारे बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। मेरे ज़्यादातर पर्स जो होते हैं ना वो फट जाते हैं। वो इसका रीज़न ये होता है, मैं उसमें काफ़ी सारे एक होता है ना आपकी पर्स की कैपेसिटी कितनी होती है, और मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें भर लेती हूँ, तो इस वज़ह से वो फट जाते हैं। थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी इश्यू होता है। तो इन सब से तंग आके मुझे एक मज़बूत अच्छा पुख्ता पर्स चाहिए था, तो मैंने अपने लिए मँगा लिया है। आप लोग के साथ बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने गलत चुनाव कर लिया, किसी भी चीज़ को लेके, पर्स की किसी भी क्वालिटी को लेके, तो वो आपके लिए जस्ट शो पीस बन जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, अनु की शादी में बहुत ही खूबसूरत-सा पर्स लेकर आई थी। जो लोग तब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन्हें पता होगा। वो आज तक, क्योंकि वो ना क्या है कि वो जस्ट लाइक शो पीस, उसमें आप बहुत सारा सामान नहीं रख सकते। आप लोगों को पता है मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं मुझे तो ज़्यादा सामान चाहिए ना, तो वो मेरा शो पीस आज तक वैसा का वैसा ही रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये पर्स का भी चुनने का क्या कोई क्राइटेरिया होता है? तो जी हाँ, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जितनी मुझे छोटी-मोटी सी नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि अगर पर्स आप खरीद रहे हैं तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। जैसे कि फर्स्ट थिंग कि पर्स स्टाइलिश होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि थोड़ा-सा चमकाना, कि अच्छा भी होना चाहिए दिखने में। ये नहीं कि पर्स में आप फिर बहुत बड़ा झोला टाइप में ले लें और उसमें फिर काफ़ी सारा सामान हो जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा स्टाइलिश होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि पर्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसे कि आजकल चल रहे हैं बड़े-बड़े जो पर्स होते हैं ना, वैसे आजकल काफ़ी सारे स्टाइल्स इन है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी ज़रूरत है, लेकिन अगर थोड़ा पर्स बड़ा होगा तो उसमें आप अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉलेज गोइंग, चलो मैं तो एक माँ हूँ, ठीक है, मानो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं, उनके भी बहुत सारे सामान होते हैं, तो वो उसमें आसानी से आ जाए। इसके अलावा अगर पर्स मज़बूत हो तो ये तो एक बहुत अच्छा बोनस पॉइंट होता है। तो अब आप ये सोचे होंगे कि इतनी सारी क्वालिटीज़ किस पर्स में है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़ोप ब्रांड का ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लिंग बैग है ये है ना। तो मैं आपको इसे ओपन करके बताती हूँ और बताती हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये रहा मेरा पर्स। तो इसको मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये सबसे पहले इसकी ब्रांड है ज़ोक। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उल्टा नज़र आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। और ज़ोक जो ब्रांड है वो 100% वीगन है, पेटा अप्रूव्ड है, प्राउडली इंडियन ब्रांड है, दैट्स हैंडक्राफ्टेड टू इम्प्रेस स्पेस, स्टाइल एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। बैक कैमरे से ना ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो यहाँ पर आपको ये इसका ब्रांड नेम दिख जाएगा, विच इज़ ज़ोक।
और ये जो लेदर है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। उसके अलावा इसका जो ये है ना जूट वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टाइल में इन है। अच्छा, इस पर्स को आप देखते ही समझ गए होंगे क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि एक स्लिंग बैग है। आजकल स्लिंग बैग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इन है। तो इसके अलावा आप इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी ज़िप दे रखी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये ज़िप है। ये देखिए, इसे आप कितना भी इधर उधर करें, मुझे नहीं लगता कि ये सालों साल ख़राब होगी। इसके अलावा इसका ये जो स्पेस है अंदर इस तरह से है। ज़ूक में हर स्टाइल का बैग है, आप जो भी स्टाइल पसंद करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट कहते हैं ना एक क्या दिखाते हैं, मैं मतलब एक छोटा सा एक वो दिखा रही हूँ, पीस दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये अंदर एक और पॉकेट बैग है जिसमें आप अपने पैसे या कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। इसके अलावा इसके पीछे भी एक स्पेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पीछे इस तरह से है, यहाँ पर भी आप जो मन चाहे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ज़ूक के पर्स हैं, यहाँ पर ये स्पेस के लिए दे रखा है। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस स्लिंग बैग है ये। तो अगर आपको ये पर्स पसंद आया है तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे कूपन कोड जो कि है YT Razia 12 इसको अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट परचेज। खा लो, निकालो, अब लेट हो रही है। खा लो, ये पॉट लंच लेकर आई हैं। तो बस जी, जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने अभी यही बोला था कि खा लो पॉट लंच लेकर आई हैं। लंच समझ लो, डिनर समझ लो, कुछ भी समझ लो, अफ्तार लेकर आई हैं, ये भी कह सकते हैं। तो बस ये हमारे लिए लेकर आई थी और ये खालू ने नहीं बनाया, ये हमारी एक मामी जी हैं। तो आप लोगों को पता है कि अभी ये कंजका का टाइम ही चल रहा था, मतलब जब ये वीडियो शूट हुआ है। ऑब्वियसली तहज़ीब के रोज़े के बाद तो अष्टमी नवमी यही सब चल रहा था। तो उन्हें पता चला हमारी मामी जी को कि हम लोग आए हुए हैं, मैं और अनु, तो उन्होंने स्पेशली हम सब के लिए ये बना के भेजा और ये जो खाना था ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे ये कितना ज़्यादा पसंद है। पसंद तो जो है, लेकिन जब वो बनाया हुआ टेस्टी होता है ना, उसकी अलग बात होती है। और इसमें उनका इतना सारा प्यार था और मैं बता नहीं सकती, हम लोगों ने इतने शौक़ से खाया है ये सब कुछ। तो अनु की जेठानी है माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़्यादा सुघड़ है, तो ये सारी चीज़ें निकाल के रख रही हैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने उठा लिया है शरबत का भगोना पतीला। हम लोग शरबत तो इसी में बनाते हैं और अनु सबको, मतलब जो दूर बैठे हुए हैं ना, अब वो ये इतनी जगह तो हो नहीं पा रही है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो जो कोई ऊपर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो उन लोगों को सबको पार्सल कर रही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ना लास्ट कई वीडियोस में ये बात बहुत ज़्यादा आ रही थी कि आपकी भाभी कहाँ होती हैं, आपकी भाभी क्यों नहीं दिखती हैं, कैमरे में क्यों नहीं आती हैं, कौन सी हैं आपकी भाभी, आप दिखाती क्यों नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनको बिल्कुल भी, मतलब एक होता है पसंद कि पसंद नहीं है, और एक होता है मतलब दूसरा वर्ड होता है नफ़रत, कि उन्हें मतलब नफ़रत है इस चीज़ से या कैमरे के सामने आने से या कुछ भी, मतलब इस तरह से उन्हें नहीं पसंद। तो फिर हम लोग उनको लेते भी नहीं हैं क्योंकि इस बारे में काफ़ी बातें पहले हो चुकी हैं और समझदार इंसान को इशारा तो खैर नहीं, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो हम लोग फिर समझते, तो हम लोग उनको हल्का सा भी नहीं लेते और वो ख़ुद भी नहीं आती उस तरफ जहाँ हम लोग होते हैं और जब हम लोग शूट वगैरह कर रहे होते हैं। तो बस यही चीज़ है कि वो नहीं आती और आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं दिखती। बाकी फिर काफ़ी लोग ये कयास लगाते हैं कि आप लोग पूछते नहीं हो उन्हें, या वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं होती आने में, या वो ख़राब है या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपनी अपनी ज़िंदगी जीने का सबका तरीका होता है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मतलब हक़ है दूसरे बंदे को वो करना कि नहीं जैसे हम जी रहे हैं वैसे तुम अपने हिसाब, तुम भी हमारे हिसाब से जियो। ऐसा नहीं होता, जैसे जिसकी मर्ज़ी होती है वो जीना चाहता है, उसको जीने देना चाहिए। तो बस हमारा काम है, हम लोग करते हैं, हमें पसंद है, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें मतलब मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि प्रॉपर नफ़रत टाइप्स में है कुछ, तो फिर हम लोग उनको मतलब नहीं लेते। और रही तहज़ीब के रोज़े की बात, तभी वो बहुत बचना चाह रही थी, लेकिन अब वो तहज़ीब का रोज़ा था तो फिर
बीच बीच में हमने काफ़ी कैमरेज़ बंद किए हैं। अब साइड में इतने सारे लोगों में वो बैठी हुई थी, तो मैंने काफ़ी ब्लर वगैरह करके उनको छुपाया, हाइड किया है। मतलब मैं खुद भी नहीं चाहती कि उनकी मतलब उँगली भी दिखे हमारे कैमरे में, तो मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि कुछ भी ना दिखे, खामख़ा फिर उनको कुछ बुरा लग जाए और फिर बातों में बात हो जाए। तो हम भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचते हैं। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर इफ़्तार की सारी तैयारियाँ चल रही हैं और मैं ना यही कह रही थी कि मैंने कहा मैं बच्चों को अभी नहीं दूँगी शरबत। उसका रीज़न ये है कि वो खाते कम है, गिरा ज़्यादा देते हैं। मैंने कहा ये लोग पहले निबट जाएँ, सब खा लें जो भी चीज़ें रखी हुई दस्तरख़्वान पे, लास्ट में जब ये चीज़ें हट जाएँगी तब मैं इनको आराम से ड्रिंक पिलाऊँगी। क्योंकि बच्चे खाते कम हैं और गिरा बहुत ज़्यादा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों में और काफ़ी आप लोग के कमेंट्स मिले कि अनु बहुत प्यारी है, अनु की जेठानी बहुत प्यारी हैं। जी हाँ, सभी लोग माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। और ये जो टाइम है ना, ये ऐसे बीता मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी जल्दी-जल्दी। अब तो ख़ैर बीत गया है, लेकिन पता ही नहीं चला अनु कब आई और कब चली गई। और बस देखते ही रह गए हम भी। और मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ईद अभी है, मतलब ईद जब आएगी तब आएगी, लेकिन फ़िलहाल मम्मी ने और हम सब ने भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर ली। और मैं हमेशा मतलब अपने ससुराल में भी यही कहती हूँ कि मुझे अपने घर के रमज़ान और ईद बहुत ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने देखा है। और वहाँ तो सब हैं तो वहाँ की रौनकें ही अलग हैं। वहाँ की मतलब क्या कहते हैं, रोल-चौल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मेरा कई सालों से नहीं हुआ था जाना, लेकिन अब माशाल्लाह से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जाना हो गया और मैं एन्जॉय कर रही हूँ फ़िलहाल तो।